हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल आईसीटी लॉर्ड में। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लोग एक नए टॉपिक के साथ आपसे मिले हैं, मतलब कि एक नया चैप्टर जिसका नाम है बीआरएस। आज की वीडियो में हम लोग बीआरएस के बारे में पढ़ेंगे कि बीआरएस क्या होता है, इसका यूज़ क्या होता है और टेली सॉफ्टवेयर में इसको हम लोग कैसे यूज़ करेंगे। चलिए आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी बीआरएस का यूज़ क्या होता है और उसका फुल फॉर्म क्या होता है। बीआरएस का फुल फॉर्म होता है बैंक रिकंसिलिएशन। बीआरएस का यूज क्या होता है? बीआरएस का यूज, इसका अर्थ आपके द्वारा बनाया गया बैंक अकाउंट और बैंक पासबुक के बीच मिलान करने से होता है। इन दोनों बुक का आपस में मिलना बहुत आवश्यक होता है, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं हो पाता, इसीलिए रिकंसिलिएशन की आवश्यकता होती है। इसकी सहायता से आप यह पता कर लेते हैं कि वास्तव में आपके हिसाब से आपके द्वारा बनाए गए बैंक अकाउंट में बैलेंस कितना है और वास्तव में आपके बैंक अकाउंट में कितना है। साथ ही आप यह भी पता कर सकते हैं कि आप कौन कौन से चेक क्लियर हुए हैं और कौन से चेक क्लियर नहीं हुए हैं। ठीक है, बीआरएस से हम लोग ट्रांजेक्शन रिपोर्ट पता कर सकते हैं कि कब हम लोग ने ट्रांजेक्शन किया है, लिया है। ठीक है, और जो हम लोग के चेक हम लोग करते हैं वो चेक हमारे क्लियर हुए भी हैं कि नहीं हुए हैं और कौन कौन से क्लियर हुए हैं, ये सब हम लोग बीआरएस के थ्रू पता कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक मैंने एग्जांपल के थ्रू पे आपको एक प्रेजेंटेशन दिखा रहे हैं, वो आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हो और उसी को टेली सॉफ्टवेयर में प्रैक्टिस करके देख सकते हो। ठीक है, अब आगे यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, गेटवे ऑफ टेली में एएलआर बटन आपको पता हो किस लिए हम लोग बनाते हैं, मल्टीपल लेजर क्रिएशन के लिए बनाते हैं। तो मल्टीपल लेजर क्रिएशन में हम लोग ये लेजर क्रिएट कर लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे एग्जाम्पल में मैंने दिया है जैनेट कंपनी को। सपोज करिए जैनेट कंपनी है जिनसे 50,000 का भुगतान चेक के रूप में 1 तारीख को किया गया है, इसीलिए आप गेटवे ऑफ टेली में जाके अकाउंटिंग वाउचर में जाकर F5 पेमेंट वाउचर में इसकी एंट्री करोगे। ठीक, फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या, अपने एलन ब्रदर को 50,000 रुपये का भुगतान किया है, मतलब हमने 50,000 का भुगतान किया है कितने तारीख को, 2 तारीख को किया है। फिर यहाँ पर मथुरा टेक्सटाइल, माधुर टेक्सटाइल को 20,000 का चेक रिसीव किया है, जिसकी एंट्री आप हम लोग कौन से वाउचर में करेंगे, रिसिप्ट वाउचर में करेंगे। ठीक, फिर यहाँ पे कविता गारमेंट है जिनको हम लोग ने 20,000 चेक लिया है 4 तारीख को, उसी की रिपोर्ट यहाँ पर है। हम लोग देखेंगे कैसे चेक करते हैं वाउचर एंट्री कर लेने के बाद। अब आप गेटवे ऑफ टेली में जाकर आप 3 बटन DAL दबाएं और SBI लेजर सेलेक्ट कर लेंगे और नीचे लिखे गए प्रक्रिया को करेंगे। F2 पीरियड को भरे, ध्यान रखें जिस तारीख तक आप रिकंसिलिएशन करना चाहते हैं उस तारीख तक डेट भर सकते हैं। जैसे कि 1 से 10 तारीख तक है तो आप हम लोग पीरियड वही रहेंगे। जैसे यहाँ पे आपका 1 से 10 4 है, तो हम लोग ने 1 से 4 तक की फिल किया है। आपने ट्रांजेक्शन कब किया है, 1 से 10 तारीख के बीच में किया है, तो 1 से 10 तारीख तक का हम लोग यहाँ पे डेट फिल करते हैं। F2 हम लोग किस लिए करते हैं, F2 हम लोग चेंज पीरियड के लिए यूज करते हैं। अब आप F12 बटन का प्रयोग करें। इस बटन का प्रयोग करने का मुख्य उद्देश्य यह है कि आप SBI के लेजर में नरेशन में लिखे गए चेक नंबर को देख सकेंगे ताकि रिकंसिलिएशन प्रोसेस करने में आसानी हो। ठीक है, ताकि जो हम लोग का नरेशन हम लोग किस लिए लाते हैं, नरेशन हम लोग तब इस ऑप्शन को यस करेंगे ताकि हमारे जो चेक नंबर है वो क्लियर हम लोग को रिपोर्ट में शो हो। अभी तो जब मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगी टेली सॉफ्टवेयर में, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। स्टूडेंट्स, अभी हम लोग ने बीआरएस का फुल फॉर्म देखा और उसका क्या यूज़ होता है और साथ ही साथ हम लोग ने एग्जाम्पल के थ्रू समझा भी। आई होप आपको ये एग्जाम्पल समझ में आया है। नहीं भी समझ में आया है तो हम लोग अभी इसी एग्जाम्पल को टेली सॉफ्टवेयर में प्रैक्टिकली करके देखने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, हम लोग कोई भी चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला वर्क क्या होता है, टेली सॉफ्टवेयर में हम लोग एक नई कंपनी बनाते हैं। कंपनी बना लिया है मैंने ऑलरेडी, यहाँ पे आप लोग भी कंपनी बना लोगे, फिर उसके अंदर वर्क करोगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लेजर बना लेंगे। गेटवे ऑफ टेली से लेजर बनाने की शॉर्टकट की, हमें मल्टीपल लेजर बनाना है क्योंकि बहुत सारे लोगों की एंट्री करनी है ना, तो मल्टीपल लेजर से हम लोग लेजर बना लेंगे सबसे पहले। तो लेजर बनाने की शॉर्टकट की ALR। ठीक, मल्टीपल लेजर की शॉर्टकट की से हम लोग मल्टीपल लेजर क्रिएशन की विंडो पे आ गए हैं। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग ऑल आइटम्स ले लेंगे, क्यों, क्योंकि सबके अंडर ग्रुप्स अलग अलग हैं, कोई फिक्स अंडर ग्रुप नहीं है मेरे। तो यहाँ पे एग्जांपल ये मैंने लिया जैन एंड कंपनी, इनका अंडर ग्रुप क्या देंगे हम लोग, सन्ड्री क्रेडिटर, एलन ब्रदर्स
इनका अंडर ग्रुप में हम सन्ड्री क्रेडिटर लेंगे। यहाँ पे माथुर टेक्सटाइल्स, मैंने आपको जो एग्जांपल बताया है वही नेम मैं आपको बता रही हूँ, आप लोग नेम चेंज भी कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। नेम चेंज कर करके आप लोग प्रैक्टिस करेंगे इस चैप्टर की। इसका अंडर ग्रुप हम सन्ड्री डेबिटर देंगे। कविता गारमेंट सन्ड्री डेबिटर, इनका अंडर ग्रुप भी रहेगा। फिर यहाँ पे इंटरेस्ट रिसीव, इसका अंडर ग्रुप, इंटरेस्ट रिसीव का अंडर ग्रुप आप लोगों को पता होगा क्या होगा, इनडायरेक्ट इनकम होती है। यहाँ पे एसबीआई हमारा क्या है, एक बैंक है, तो उसका अंडर ग्रुप बैंक अकाउंट होगा और सेव कर देंगे। सेव करने के बाद अब सबसे पहले हम लोग एंट्री करेंगे वाउचर क्रिएशन। वाउचर की एंट्री पे जाने के लिए कौन सी हम लोग करेंगे, ट्रांजेक्शन करना है ना, तो हम लोग ट्रांजेक्शन में अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे। वाउचर क्रिएशन की विंडो ओपन हो जाएगी जिसमें हम लोग एंट्री पास करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग को सबसे पहले पेमेंट कर रहे हैं, हम लोग को किसको करना है, सबसे पहले हम लोग को जैनेंट कंपनी को 50,000 का भुगतान कर रहे हैं 1 तारीख को। तो 1 तारीख हम लोग ने ले ली है, यहाँ पे जैनेंट कंपनी ले लेंगे। जैनेंट कंपनी को 50,000 का कर रहे हैं हम लोग, 50,000। यहाँ पे आपको देखिए यहाँ पे एक विंडो खुल रही है बिल वाइज डिटेल की। अगर ये आपके सिस्टम में खुल रही है, क्यों खुल रही है, हम लोग ने सबसे पहला चैप्टर पढ़ा था मेंटेन बिल वाइज डिटेल, उसके लिए ये ऑप्शन हम लोग यस करते हैं। लेकिन यहाँ पे इस ऑप्शन की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, तो क्या करेंगे, F11 फीचर्स में चले जाएंगे, F11 फीचर्स करेंगे और यहाँ की ऑप्शन नो कर देंगे, हम लोग की ये विंडो नहीं आएगी। अब 50,000 इंटर किया, यहाँ पे हम लोग SBI बैंक हमारा है, इसे सेव कर देंगे। चेक नंबर पूछ रहा है, चेक नंबर हम लोग बता देंगे कोई भी, 223221, यस कर दिया। स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग जैनेंट कंपनी को पेमेंट कर रहे हैं 50,000 का, कितनी कौन सी तारीख को, 1 तारीख को कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग ने 1 तारीख ले लिया है, यहाँ पे जैनेंट कंपनी ले लेंगे, कितने अमाउंट का, 50,000 अमाउंट का, 50,000 ले लेंगे। SBI बैंक है हमारा, बैंक के थ्रू कर रहे हैं। यहाँ पे चेक नंबर दे देंगे, सेव कर देंगे, ये हमारी एंट्री सेव हो गई। अब फिर दोबारा हमारा कौन सी एंट्री है, आपने मतलब हमने एलन ब्रदर को 50,000 का भुगतान किया है, कितनी तारीख को किया था, 2 तारीख को करेंगे। जैसे यहाँ पे एलन ब्रदर ले लेंगे, एलन ब्रदर को हम लोग ने कितना अमाउंट दिया था, 50,000 का। यहाँ पर SBI सेव कर देंगे, चेक नंबर इनकम दे देंगे 223221, सेव कर देंगे। फिर यहाँ पे हम लोग की दूसरी जो एंट्री है उसमें हम लोग रिसीव करेंगे। हम लोग ने अभी किसको पेमेंट की, JNN कंपनी को पेमेंट किया है, एलन ब्रदर को पेमेंट किया है। अब हम लोग रिसीव करेंगे, रिसीव करने की एंट्री हम लोग किस पे करते हैं, कौन से वाउचर में, रिसीव वाउचर में, जिसकी शॉर्टकट की F6 है। हमारा रिसीव वाउचर आ गया है, 3 तारीख है, 3 तारीख को हम लोग रिसीव कर रहे हैं। किनसे रिसीव कर रहे हैं, मथुरा टेक्सटाइल से। माथुर टेक्सटाइल से हम लोग कितने पेमेंट रिसीव कर रहे हैं, 20,000 का। यहाँ पे हम लोग ले लेंगे SBI बैंक, चेक नंबर हम लोग देंगे 657080, ये इनका चेक नंबर था, सेव कर देंगे। दूसरी एंट्री भी हम लोग कविता गारमेंट से 20,000 का अमाउंट रिसीव कर रहे हैं, तो रिसीव वाउचर में ही एंट्री करेंगे। कितनी तारीख को, 4 तारीख को। कविता गारमेंट ले लेंगे 20,000 अमाउंट, SBI, इनका चेक नंबर क्या है, 659081, सेव कर देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पर वाउचर एंट्री कर ली है। अब गेटवे ऑफ टैली में वापस जाएंगे और DAL बटन दबाएंगे, जिससे हम लोग SBI का लेजर सेलेक्ट कर लेंगे और उसकी रिपोर्ट देखेंगे कि SBI में कौन कौन सी एंट्रियाँ की है। ठीक है, हम लोग गेटवे ऑफ टैली पे आ गए। DAL बटन का यूज किस लिए करते हैं, हम लोग नेम वाइज वाउचर एंट्री चेक कर सके। जैसे कि एलन ब्रदर हुआ, एलन ब्रदर की मुझे सारे ट्रांजेक्शन देखने हैं कि इन्होंने कब कब किया है, तो हम लोग यहाँ से पूरे एक साथ ट्रांजेक्शन इनके चेक कर सकते हैं। लेकिन इस समय हमें किसका ट्रांजेक्शन चेक करना है, SBI बैंक का।
तो हम लोग SBI ओपन कर लेंगे। यहाँ पे देखिए सारे ट्रांजेक्शन जितने भी हम लोग ने SBI के ट्रांजेक्शन किए हैं वो सारी रिपोर्ट यहाँ पे शो हो रही है। ठीक है, तो अब SBI हम लोग ने ओपन कर लिया है। फिर यहीं पे F2 करेंगे। यहाँ पे F2 करके हम लोग को कहाँ तक की देखनी है, हम लोग को 10 तारीख तक का अमाउंट पूरा देखना है कि 1 तारीख से लेके 10 तारीख के बीच में कितना जितना ट्रांजेक्शन हुआ है वो सारा शो हो जाए। तो यहाँ पे हम लोग 1 से 10 तक की ट्रांजेक्शन शो हो रहा है। ठीक, फिर यहीं पे F12 बटन प्रेस करेंगे और नरेशन के ऑप्शन को यस करेंगे। नरेशन का ऑप्शन हम लोग जब जैसे ही यस करेंगे तो यहाँ पे हमारे जो चेक नंबर है वो प्रॉपर तरीके से शो होने लगेंगे। ठीक, तो यहीं पे हम लोग ये नरेशन ऑप्शन यस कर लिया है। इसी विंडो पे हम लोग F5 बटन प्रेस करेंगे। F5 बटन जैसे प्रेस किया यहाँ पे रिकंसिलेशन लिस्ट ओपन हो गई है। यहाँ पे जो आपके पास पासबुक होगी उससे उसके अकॉर्डिंग डेट फिल करेंगे हम लोग। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग सोच रहे होंगे कि बैंक के हम लोग ने अमाउंट क्लियर किया नहीं है। यहाँ से हम लोग डेट फिल करेंगे। जैन एंड कंपनी की डेट क्या है, 4 तारीख। फिर एलन ब्रदर की हम लोग के पास डेट नहीं दी गई हुई है। फिर यहाँ पे मथुरा टेक्सटाइल की डेट नहीं दी गई है। कविता गारमेंट की हम लोग को दी गई है डेट, कविता गारमेंट की डेट भी नहीं दी गई है। यहाँ पे माथुर टेक्सटाइल की चेक हम लोग की 8 तारीख को क्लियर है, तो 8 तारीख डेट फिल कर देंगे और यहीं पे इसको सेव करेंगे। सेव कर लेंगे कंट्रोल A से, फिर F5 बटन प्रेस कर देंगे। यहाँ पे देखिए आपको 2 एंट्रियाँ शो हो रही होंगी। जो चेक क्लियर नहीं हुए हैं उनकी एंट्रियाँ हमें शो हो रही हैं। सो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक था BRS वो कंप्लीट हो गया है। आई होप आप लोगों को वो चैप्टर अच्छे से समझ में आया हो, उसकी रिपोर्ट कैसे निकाल सकते हैं वो समझ में आया हो। अगर आपको किसी तरह का कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन के थ्रू आप पूछेंगे। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलिएगा। आपको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ।